दोस्तों साउथ अफ्रीका कोई वार्म अप मैच नहीं खेला बट श्रीलंका दो वार्म अप मैचेस खेले थे। पहला नीदरलैंड के सामने जो कि हार गए थे, दूसरा आयरलैंड के सामने जो वो जीते थे। तो चलिए इन प्रैक्टिस मैचेस में प्लेयर्स का कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा था श्रीलंका की तरफ से चेकआउट कर लेते हैं। पहले श्रीलंका ने बॉलिंग किया और यहाँ पे मैथ्यूज का 2 ओवर था शुरुआत में। ध्यान दीजिएगा विद द न्यू बॉल ये स्विंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस मैच में भी 1-2 ओवर डाल सकते हैं शुरुआत में, बिल्कुल ठीक है। फिर थुसारा का 4 ओवर था, 1 विकेट। दिलशान मधुशंका 2 विकेट। धनंजय डिसिल्वा 1 ओवर डाला था, वलेलगे का 1 विकेट था और कमिंदु मेंडिस का 1 विकेट था। जब ये चेस करने आए, टारगेट इनसे चेज नहीं हुआ क्योंकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है और ये टॉप ऑर्डर ना दोनों ही प्रैक्टिस मैच के अंदर फ्लॉप हुआ है। फिर नीचे से धनंजय डिसिल्वा का 36 आया है, यहाँ पे वनिंदु हसरंगा का 39, शानाका का 35 था। बाकी और कोई खास परफॉर्मर थे नहीं इस मैच में। अब ये दूसरा प्रैक्टिस मैच जहां पे श्रीलंका ने बैटिंग फर्स्ट किया फ्लोरिडा के अंदर और 163 बनाया 8 विकेट के नुकसान पे। सेकेंड इनिंग में आयरलैंड को 122 पे ऑल आउट कर दिया। बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगेन इनका टॉप ऑर्डर नहीं चला। फिर नीचे से कंट्रीब्यूशन आया, वनिंदु हसरंगा, मैथ्यूज, शानाका, यही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर से बहुत कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। जब बॉलिंग करने आए यहाँ पे 4 विकेट लेके गए दशुन शानाका। फिर वनिंदु हसरंगा एज यूजुअल 2 विकेट। थिक्साना का 2 विकेट था और काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे। और चमीरा का 1 विकेट और पाथिराना का 1 विकेट, ये भी इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे, ठीक है। अब आज फ्लोरिडा में मुकाबला नहीं है जहां पे वो प्रैक्टिस मैचेस खेले गए थे। आज है न्यूयॉर्क के अंदर मुकाबला। रात के 8 बजे इंडियन समय अनुसार ये मुकाबला खेला जाएगा। 7:30 बजे टॉस होगा। अब इस वेन्यू पे ना टोटल एक ही मुकाबला खेला गया है आज तक। एकदम फ्रेश विकेट आपको देखने को मिलेगा। जहां पे इंडियन बांग्लादेश का जो वार्म अप हुआ था ना परसों, वही मैच एक लौता मैच है जो इस वेन्यू पे आज तक खेला गया है। अब इस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश प्रैक्टिस मैच को देख के हमने क्या सीखा था कि शुरुआत में बॉल हल्का सा स्विंग हुआ जहां पे संजू सैमसन एलबीडब्ल्यू हो गए शरीफुल इस्लाम के सामने। रोहित शर्मा ले लो या फिर सूर्य कुमार यादव, इनको स्टार्ट तो मिला बट ये कन्वर्ट नहीं कर पाए। बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा था, स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं बन रहा था। एक टाइम पे तो मोहम्मदुल्लाह, तनवीर इस्लाम, मेहदी हसन अपने कोटे का फुल ओवर्स डाल रहे थे। एक है ऋषभ पंत और एक थे हार्दिक पांड्या जो अपना समय लिए शुरुआत में बट उसके बाद एक्सेलरेट करने में सक्षम हुए। नहीं तो बाकी सारे बैटर्स ना फंस के खेले। अब सेकेंड इनिंग में जब बांग्लादेश बैटिंग करने आए उनकी तरफ से कोई भी नहीं चला। अर्शदीप सिंह को विद द न्यू बॉल अगेन स्विंग मिला और उनको 2 विकेट भी मिला उसके साथ। फिर शिवम दुबे 2 विकेट लेके गए डेथ ओवर्स के अंदर। अक्षर पटेल देखिए 5 के औसत से 1 विकेट लेके गए और हार्दिक पांड्या को भी 1 विकेट मिला, सिराज को 1 विकेट मिला, बुमराह को 1 विकेट मिला। तो इस पिच का जो नेचर है ना, तो यहाँ पे पिच थोड़ा सा फंस के आता है बॉल, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और थ्रू आउट द मैच आपको थोड़ा सा फंसने वाला विकेट दिखेगा। एकदम फ्री फ्लोइंग शॉट्स आपको खेलने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। बाकी वेन्यू के बारे में और ज्यादा डेटा तो नहीं है। हिट टू हेड मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। आज तक 17 बार आमना सामना हुआ है, 12 बार साउथ अफ्रीका जीता है। पिछले 5 में से 5 मैचेस साउथ अफ्रीका जीते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हिट टू हिट खेला गया था 2021 को, जहां पे श्रीलंका 142 पे ऑल आउट हो गया और साउथ अफ्रीका आसानी से टारगेट को चेस डाउन कर दिया। निसंग का 72 किए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। असलंका नीचे से 21 किए थे। वनिंदु हसरंगा का 3 विकेट था सेकेंड इनिंग के अंदर। चमीरा का 2 विकेट सेकेंड इनिंग के अंदर। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से उस मैच में टॉप ऑर्डर से बहुत कोई खास कंट्रीब्यूटर नहीं थे। डेविड मिलर 23 नॉट आउट किए थे। एडन मार्करम का 19 था 20 बॉल के अंदर। शामशी का 3 विकेट, नॉर्किया का 2 विकेट। उसके पहले 2021 14 सितंबर को ये मुकाबला खेला गया था। यहाँ पे साउथ अफ्रीका 1 साइडेड जीता था 121, नो विकेट लॉस। दशुन शानाका 18 किए थे। क्विंटन डिकॉक एंड रीजा हेंड्रिक्स मैच को खत्म कर दिए थे। बाकी बिजन फॉर्चून 2 विकेट, कगिसो रबाडा 2 विकेट, एडन मार्करम एंड महाराज 1 विकेट। और ये देखो 12 सितंबर को और एक मुकाबला खेला गया था उसी सीरीज का जहां पे साउथ अफ्रीका अगेन 1 साइडेड जीता। वनिंदु हसरंगा 1 विकेट, क्विंटन डिकॉक अगेन टॉप ऑर्डर में सेकेंड इनिंग के अंदर 58 नॉट आउट। एडन मार्करम 21 नॉट आउट और 3 विकेट निकाल के गए थे। रीजा हेंड्रिक्स 18। तबरेज शामशी का नाम फिर से आ गया 3 विकेट के साथ। विजन फॉर्चून का नाम फिर से आ गया 2 विकेट के साथ। केशव महाराज 1 विकेट, एनरिक नॉर्किया 1 विकेट। यहाँ पे साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता। 163 को डिफेंड किया इन्होंने। एडन मार्करम 48 किए थे, रीजा हेंड्रिक्स 38, क्विंटन डिकॉक 36, बाकी मिलर का नीचे से 26 आया था। फॉर्चून, नॉर्किया, महाराज, शामशी चारों को एक विकेट।
वनिंदु हसरंगा को 2 विकेट, शानाका का 1 विकेट, थिक्सना का 1 विकेट, दुष्मंता चमीरा को 1 विकेट। अब टॉस बेस्ड एनालिसिस चेकआउट कर लेते हैं, मतलब जब भी इन दोनों टीम का आमना सामना हुआ है, कौन सा प्लेयर कौन से इनिंग में ज़्यादा बेहतर किए हैं, फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में। देखो, क्विंटन डिकॉक बैटिंग सेकेंड में ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट में ये भी बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किए हैं एक 36 के अलावा। रीजा हेनरिक्स ऑन दी अदर हैंड बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा बेहतर चले हैं, बैटिंग सेकेंड में एक ही बार चले हैं 4 बार में से, ठीक है। रियल रिकल्टन नहीं खेले हैं आज तक श्रीलंका के सामने। एडन मार्करम बैटिंग फर्स्ट में एक 48 है, बैटिंग सेकेंड में 21 नॉट आउट, 3 विकेट और 1 विकेट है, ठीक है। ट्रिस्टन स्टर्ब्स भी नहीं खेले हैं। हेनरिक क्लासन जो 2 इनिंग खेले हैं आज तक श्रीलंका के सामने, बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, ध्यान रखिएगा। डेविड मिलर बैटिंग फर्स्ट स्पेशल, हालांकि बैटिंग सेकेंड में भी जब क्राइसिस कंडीशन हो, टॉप ऑर्डर से 2 विकेट जल्दी गिर जाए तो ये नंबर 4 पे आके अच्छा खेल सकते हैं, इवन नंबर 5 पे भी बेहतर फिनिशर है, ठीक है। यानसन बार्टमैन आज तक तो नहीं खेले हैं श्रीलंका के सामने। केशव महाराज का 1-1 विकेट ही है दोनों ही इनिंग में। शामशी ऑन दी अदर हैंड हेड टू हेड में काफ़ी अच्छे नंबर्स रखते हैं, और जिस तरीके का पिच का नेचर हमने देखा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाले वार्म अप मैच में, ये कारगर साबित हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में सीवीसी जरूर ट्राई करें, अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं। कगिसो रबाडा एक बार 2 विकेट बॉलिंग सेकेंड करते हुए, एक बार 0 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में 1-0-2-0 ऐसे करके विकेट निकाले हैं। एनरिक नॉर्की ऑन दी अदर हैंड ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं नंबर्स के हिसाब से कगिसो रबाडा के मुकाबले। यहाँ पे 2 विकेट और 1 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और यहाँ पे बॉलिंग सेकेंड में एक बार 1 विकेट है। लुंगी एंगेडी पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, स्टार्टिंग 11 में जगह बना पाएंगे अपना या नहीं, बट बॉलिंग सेकेंड में 2 बार 4 विकेट और 2 विकेट निकाले हैं, और 2 बार 0 विकेट निकाले हैं। विजन फॉर्चून बॉलिंग फर्स्ट स्पेशल 2-2 विकेट निकाले हैं, ठीक है। अब श्रीलंका की तरफ आ जाते हैं हिट टू हेड मैचेस के अंदर। कुसाल मेंडिस हिट टू हिट में बिल्कुल नहीं चले, जब भी ये साउथ अफ्रीका के सामने खेले बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है इनका, ठीक है। निशंका एक ही बार खेले और 72 करके गए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। चरित असलंका एक बार 21 किए थे बैटिंग फर्स्ट में, बाकी बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज एक्सपीरियंस प्लेयर है, बैटिंग फर्स्ट एक बार किए हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस है, प्लस 1 विकेट भी है। बैटिंग सेकेंड एंड बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 4 रन 1 विकेट, 54 नॉट आउट, बाकी कोई खास नहीं किया है, डिसेंट प्लेयर है, ठीक है। पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। दर्शन शानाका इनका भी एवरेज रिकॉर्ड है। काफ़ी श्रीलंका का प्लेयर्स है जिनका एवरेज रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका टीम के सामने, क्योंकि साउथ अफ्रीका आउट एंड आउट डोमिनेट किए हैं, ज़्यादा श्रीलंका के प्लेयर्स को चलने ही नहीं दिए हैं जब भी इन दोनों टीम्स का मैच हुआ है, ठीक है। वनिंदु हसरंगा ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे 2 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, यहाँ पे 3 विकेट है बॉलिंग सेकेंड करते हुए, और 1 विकेट है, ठीक है। कमिंदु मेंडिस एक बार 41 किए हैं, बाकी वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। धनंजय डिसिल्वा एक बार 27 है, एक बार 31 है, दोनों बार ही बैटिंग सेकेंड करते हुए, और यहाँ पे 14 रन है एक बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए, एक आधा विकेट निकाल लिए हैं पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, डिपेंडिंग के सामने कितने लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, ठीक है। दुष्मंता चमीरा का एक बार 2 विकेट है बॉलिंग सेकेंड करते हुए, एक बार बॉलिंग फर्स्ट में 1 विकेट है। थिक्साना बॉलिंग सेकेंड में बिल्कुल नहीं चले हेड टू हेड मैचेस के अंदर, बॉलिंग फर्स्ट में हालांकि एक बार 1 विकेट निकाले हैं। रिजर्व्स में ये सारे प्लेयर हैं जो खेलेंगे नहीं। अब प्लेयर बैटल चेकआउट कर लेंगे। श्रीलंका के बैटर्स जब बैटिंग करेंगे एंड साउथ अफ्रीका के बॉलर्स जब बॉलिंग करेंगे। देखो, पथुम निशंका शामशी के सामने थोड़ा सा फंस के खेले हैं, बाकी सारे बॉलर्स को ठीक ही खेले हैं। नॉर्किया के सामने भी थोड़ा सा फंस के खेले हैं, शामशी के सामने एक बार आउट भी हुआ है 20 बॉल में 23 रन बना के एक बार। कुसाल मेंडिस रबाडा के सामने मैचअप है। अब देखो, कुसाल मेंडिस का हमने क्या दिखाया कि हेड टू हेड में नंबर्स बिल्कुल खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि इन सारे बॉलर्स के सामने ये आउट हुए हैं और बहुत ही बदतर परफॉर्मेंस किए हैं। रबाडा के सामने 17 बॉल में सिर्फ 19 रन, 2 बार आउट हो गए। शामशी के सामने 11 बॉल में 15 रन, 2 बार आउट हो गए। फॉर्चून के सामने 33 बॉल में 46 रन, 1 बार आउट हो गए। बार्टमैन के सामने 5 बॉल में 4 रन, 1 बार आउट हो गए। तो हेड टू हेड में नंबर्स इसी कारण से खराब है क्योंकि मैचअप्स कुसाल मेंडिस का काफ़ी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सदीर समराविक्रमा नहीं खेले हैं ज़्यादा, कामिंदु मेंडिस भी नहीं खेले हैं। मार्करम के सामने 5 बॉल में 2 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं। मैचअप भी है, कामिंदु मेंडिस लेफ्ट हैंड बैटर, मार्करम राइट आर्म ऑफ स्पिनर। धनंजय डिसिल्वा रबाडा के सामने फंस के खेले हैं, आउट नहीं हुए हैं, इसीलिए अलग कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। नॉर्किया के सामने एक ही बॉल में 1 बार आउट हुए हैं। फॉर्चून के सामने 2 बॉल में 1 बार। शामसी के सामने 16 बॉल में 1 बार, ठीक है। एंजेलो मैथ्यूज शामशी 8 बॉल 9 रन, 1 बार आउट हुए हैं। शानाका के सामने शानाका महाराज के सामने देखो 18 बॉल में 10 रन। अब ये शानाका जो है ना, स्पिनर्स के सामने बहुत गंदा फंस के खेलता है, आउट भी होता है। पेसर्स दो इनके सामने ये पेल देंगे,
बट स्पिनर्स के सामने बहुत ख़राब खेलते हैं वैसे भी, ठीक है। और ये प्रूफ है कि महाराज के सामने देखो 18 बॉल में 10 रन, एक बार भी आउट नहीं हुए। हालांकि फॉर्चून के सामने 7 बॉल में सिर्फ 3 रन, एक बार आउट हुए हैं। शामशी के सामने 22 बॉल में 35 रन, एक बार आउट हुए हैं, ठीक है। चरित असलंका फॉर्चून के सामने फंस के खेले हैं, 11 बॉल में सिर्फ 5 रन, एक बार भी आउट नहीं हुए। शामसी के सामने 14 बॉल में सिर्फ 10 रन, एक बार आउट हुए। माकरम के सामने 4 बॉल में 3 रन, एक बार आउट हुए। वनिंदु हसरंगा फॉर्चून के सामने 6 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं, सिर्फ 5 रन बना के। शामसी के सामने 18 बॉल में 34 रन, एक बार आउट हुए हैं, बाकी ठीक खेले हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बैटर्स की तरफ आ जाते हैं। क्विंटन डिकॉक ठीक खेले हैं बाकी सारे बॉलर्स को। चमीरा के सामने थोड़ा सा फंसे हैं, 24 बॉल में 22 रन, एक बार आउट हुए हैं, बाकी सारे बॉलर्स को बेहतर खेले हैं। रीजा हेंड्रिक्स हसरंगा के सामने फंसते हैं, 21 बॉल में 21 रन, 2 बार आउट हुए हैं। बट हसरंगा क्या बिल्कुल पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे? वो तो 7वें ओवर से बॉलिंग करना शुरू करते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर पावर प्ले में टिक जाए ये दोनों, क्योंकि ये भी हसरंगा को बेहतर खेला है और ये भी हसरंगा को थोड़ा सा फंस के खेलते हैं, तो रीजा हेंड्रिक्स को अगर फंसाना भी है तो आप हसरंगा के लिए अगर वेट करेंगे तो शायद ये तब तक 25-30 रन तो मिनिमम करके ही चले जाएंगे पावर प्ले के अंदर, ठीक है। नीचे चलते हैं। रायल रिकल्टन खेले नहीं है अब तक। डेविड मिलर पाथिराना के सामने फंस के खेलते हैं, 14 बॉल 9 रन, एक भी बार आउट नहीं हुए। हसरंगा के सामने 2 बार आउट हुए हैं, 29 बॉल्स के अंदर सिर्फ 38 रन बना के। धनंजय डिसिल्वा 7 बॉल 3 रन बनाए हैं और एक बार आउट हुए हैं। क्रिस्टन स्टोप्स पाथिराना के सामने 12 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं, सिर्फ 5 रन बना के। यॉर्कर्स जो मारते हैं ना क्रिस्टन स्टोप्स के सामने, पाथिराना का वो खेल नहीं पाते, ठीक है। थुसारा के सामने भी एक बार आउट हुए हैं, बाकी कोई खास मैचअप नहीं है। हेनरिक क्लासन ये भी पाथिराना के सामने फंसते हैं, 9 बॉल 8 रन, 2 बार आउट हुए हैं। थिक्साना के सामने भी एक बार आउट हुए हैं। एडन माकरम यहाँ पे हसरंगा के सामने बहुत गंदा मैचअप है, 24 बॉल सिर्फ 17 रन, 2 बार आउट हुए हैं। पाथिराना के सामने भी 7 बॉल 7 रन, एक बार आउट हुए हैं। मार्को यानसन पाथिराना के सामने फंस के खेले हैं, 11 बॉल 8 रन है सिर्फ, और थुसारा के सामने 2 बॉल में एक बार आउट हुए हैं। अच्छा, दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। तो श्रीलंका की तरफ से टॉप ऑर्डर में पथुम निशंका राइट हैंड बैटर, उनके साथ कुशाल मेंडिस विकेट कीपर बैटर। ओपनिंग करेंगे दोनों ही राइट हैंड बैटर। दोनों का रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, रैदर हर एक प्लेयर का पिछले 10 इनिंग में कैसा क्या परफॉर्मेंस है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सदीरा समरविक्रम नंबर 3 पे आएंगे, फिर कमिंदु मेंडिस नंबर 4 पे लेफ्ट हैंड बैटर, या फिर धनंजय डिसिल्वा खेलेंगे, दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। फिर चरित असलंगा नंबर 5 पे फिक्स्ड है, नंबर 6 पे एंजेलो मैथ्यूज भी फिक्स्ड है, शानाका नंबर 7 पे फिक्स्ड है, वनिंदु हसरंगा नंबर 8 पे फिक्स्ड है। नंबर 9 पे आइदर नुवन थुसारा खेलेंगे राइट मीडियम फास्ट, या फिर दिलशान मधुशंका जो कि प्रैक्टिस मैच में 4 ओवर में 2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, उनको खिला सकते हैं। पाथिराना एंड थिक्साना तो खेलेंगे ही डेफिनेटली, तो इनके स्टार्टिंग 11 होने चाहिए। बेंच में आपको दिख जाएंगे दुष्मंता चमीरा, वाले लगे, धनंजय डिसिल्वा अगर नहीं खेलते हैं, और मधुशंका अगर नहीं खेलते हैं तो। बाकी रिजर्व्स में ये सारे प्लेयर हैं जो आज बिल्कुल नहीं खेलेंगे। हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डेथ ओवर्स में कौन कौन डालेंगे चलिए बता देते हैं। डेथ ओवर्स में हसरंगा का 1 ओवर होगा, बाकी अगर थुसारा खेलते हैं थुसारा डालेंगे, एंड पाथिराना डेथ ओवर्स में डालेंगे, ठीक है। सेम साउथ अफ्रीका की तरफ से रीसेंट फॉर्म के हिसाब से एंड स्टार्टिंग 11 बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से मैंने लिख के रखा है। क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे, एडन माकरम नंबर 3 पे, डेविड मिलर नंबर 4 पे, फिर हेनरिक क्लासन रेड हॉट फॉर्म में आ रहे। ट्रिस्टन स्टर्व्स भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा किए हैं लेटली आईपीएल के अंदर। मार्को यानसन है नंबर 7 पे, केशव महाराज 8 पे, कगिसो रबाडा, गिराल क्वित्जे ये दोनों तो खेलेंगे ही। अब गिराल क्वित्जे की जगह ये खिला सकते किनको? एनरिक नॉर्किया को डेफिनेटली। ताबरिया शामशी और ओटलैंड बार्टन में से कोई एक खेलेंगे। अगर टीम को लगा एक्स्ट्रा एक स्पिनर चाहिए तो ताबरिया शामशी खेलेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा एक पेसर चाहिए होगा तो ओटलैंड बार्टमन या यहाँ पे भी ये एनरिक नॉर्किया को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास केशव महाराज तो खेलते ही हैं जो कि मेन स्पिनर है, एडन माकरम भी है जो पार्ट टाइम डाल लेते हैं। तीसरे स्पिनर का ज़रूरत हुआ तो ताबरिया शामशी है इनके पास, खिला सकते हैं स्टार्टिंग 11 में। और पेस डिपार्टमेंट में देखेंगे तो गिराल क्वित्जे एंड कगिसो रबाडा दोनों तो है ही, मार्को यानसन भी है, 3-3 पेसर हो गए। अगर चौथा पेसर का ज़रूरत हुआ ना तो ये नॉर्किया या बार्टमैन में से किसी एक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक स्पिनर को कम करके। वो कंडीशंस के हिसाब से उनका कोच एंड कैप्टन डिसीजन लेंगे, ठीक है। डेथ ओवर्स में कौन डालेंगे? डेफिनेटली क्वित्जे रबाडा तो डालेंगे ही, उनके साथ अगर नॉर्किया खेलते हैं वो डालेंगे, या फिर ओटलैंड बार्टमैन अगर खेलते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। बेंच में आपको फॉर्चून दिख जाएंगे, इनका भी रीसेंट फॉर्म ठीक ही है। रैन रिकल्टन एवरेज परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं।
नॉर्किया का भी रीसेंट फॉर्म बहुत खास तो नहीं है, आईपीएल के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस करके तो नहीं आ रहे। दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन पे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1.50 CR मतलब 1.5 करोड़ का हमारा गिव अवे चल रहा है पूरे T20 वर्ल्ड कप एंड वाइटलिटी ब्लास्ट के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और रियल 11 का जो आपका टीम नेम होगा ना इंस्टॉल करने के बाद, उसको इस वीडियो के नीचे बस कमेंट कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बस आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे हमारे गिव अवे के अंदर, ठीक है। बाकी वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप खेलना शुरू कर सकते हैं। अब खेलना शुरू क्यों करना है? आप श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला मैच देख पा रहे हो ना यहाँ पे, चलिए अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर कॉन्टेस्ट है जहाँ पे एंट्री फीस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, जीएसटी वगैरह का कोई झमेला है नहीं। अब यहाँ पे MVP फैंटेसी है, ये एक नया तरीके का फैंटेसी है। MVP फैंटेसी में जाएंगे, यहाँ पे इन 5 प्लेयर्स में से कौन सबसे बेहतर पॉइंट्स देगा वो आपको चूज़ करना है। मुझे क्विंटन डिकॉक लग रहा है तो मैं क्विंटन डिकॉक को यहाँ से चूज़ कर लूँगा और इन्वेस्ट कर लूँगा। यहाँ से अगर मुझे चूज़ करना है इन 5 में से तो डेफिनेटली वनिंदु हसरंगा का नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है। बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, थोड़ा सा स्लो सरफेस है जहाँ पे इनका बॉल ग्रिप भी करेगा। तो डेफिनेटली ये दोनों प्लेयर को लेके मैं अलग अलग MVP फैंटेसी ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। ओपिनियन फैंटेसी में चलते हैं। क्या आपको लग रहा है आज श्रीलंका जीतेगा? मुझे नहीं लग रहा, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से मैं नो कर दूंगा और इवेंचुअली इसमें इन्वेस्ट कर लूँगा ट्रेडिंग के अंदर। और यहाँ पे प्रो प्ले फैंटेसी भी है जहाँ पे भी आप टीम सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको 2700 मिलेगा अगर श्रीलंका जीतता है तो, और अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं आपको 140 मिलेगा अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो। ऐसे करके ये अपने टीम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसी सेक्शन में ना आपको और सवाल मिलेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल है। श्रीलंका जब बैटिंग करेगा तो उनके पहले ओवर में कितने रन बनेंगे? 7 रन से ऊपर या 6 रन से नीचे? तो अगर आपको लगता है कि 6 रन से नीचे बनेंगे ना, जो कि मुझे भी लगता है, तो मैं इस पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर लूँगा। बाकी जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगा उनके फर्स्ट ओवर में कितने रन बनेंगे? उनके पास क्विंटन डिकॉक है, रिजा हेंड्रिक्स है, उनका चांसेस है कि 7 रन से ऊपर जाए, तो मैं इस पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर लूँगा। श्रीलंका स्कोर इन 6 ओवर्स, फर्स्ट 6 ओवर में इनका स्कोर कितना होगा? 47 के ऊपर या 45 के नीचे? मुझे लग रहा है 45 के नीचे होगा, जिस तरीके के सरफेस है ना। तो वहाँ पे श्रीलंका के बैटर्स, वैसे भी इनका टॉप ऑर्डर तो कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं रहा, तो मैं इसमें क्लिक करके इन्वेस्ट कर लूँगा ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये फैंटेसी फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। टीम तो हम बनाएंगे ही, बट ये फैंटेसी फॉर्मेट भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, आपके अर्निंग का, आपके प्रॉफिट का चांसेस बढ़ा देता है। अब चलिए आपके साथ मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन में बना लेता हूँ। बैटिंग सेक्शन में बाद में आएंगे, पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। क्विंटन डिकॉक है, हेनरिक क्लासन है, कुशाल मेंडिस है, सदरा समरविक्रमा है, चारों ही खेलेंगे। हेनरिक क्लासन को बैटिंग फर्स्ट में मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे। यहाँ पे एसआरएच का टीम तो है नहीं, ये नंबर 5 नंबर 6 तक बैटिंग करेंगे, ठीक है। कुशाल मेंडिस का हिट टू हिट में नंबर्स बहुत ख़राब है तो मैं ले नहीं रहा। शुरुआत में अर्ली स्विंग मिलेगा जहाँ पे रबाडा, कोइत्जे विद द न्यू बॉल इफेक्टिव हो सकते हैं। सदीरा समरविक्रम को डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर शुरुआत में 2 विकेट अर्ली गिर भी जाता है, क्योंकि नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं डिफरेंशियल, बट स्मॉल लीग में जगह नहीं बना पाएंगे, तो मैं क्विंटन डिकॉक को फिलहाल के लिए रख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में निशंक का थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं रिसेंटली, प्लस हिट टू हिट में भी एक आधा इनका अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैं रख के चल रहा हूँ इनको। रिजा हेंड्रिक्स इंपॉर्टेंट है, हिट टू हिट में नंबर्स अच्छे हैं। यहाँ पे दाशुन शानाका क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट्स दे रहे हैं और टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स भी हुआ नीचे से आके अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एडन मार्करम पार्ट टाइम बॉलिंग भी दे सकते हैं, हालांकि चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि सामने श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे ना तो सिर्फ जड़ित असलंका एक लौते लेफ्ट हैंड बैटर दिख रहे हैं मुझे। अगर कमिंदु मेंडिस खेलते हैं वो दूसरे लेफ्ट हैंड बैटर होंगे, नहीं तो बहुत कोई लेफ्ट हैंड बैटर नहीं है। तो एडन मार्करम शायद एक आधा ओवर ही डाले, शायद वो भी ना डाले, ठीक है। बट नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, सेंसिबल बैटर है तो मैं ट्राई करना चाहूँगा इसलिए। बाकी और कोई अच्छे ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है बैटिंग सेक्शन के अंदर। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। एंजेलो मैथ्यूज़ 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं शुरुआत में, या एक आधा ओवर डाल सकते हैं, प्लस नंबर 5-6 तक बैटिंग कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं ले रहा। वनिंदु हसरंगा मेरे पहले पिक होंगे और उसके साथ मार्को यंसन को मैं लेना चाहूँगा। इनिशियल स्विंग जो अर्शदीप को मिला था ना, वही इनिशियल स्विंग यहाँ पे मार्को यंसन को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुशाल मेंडिस को छोड़ा है टॉप ऑर्डर से, तो इसीलिए मार्को यंसन को लेना बनता है। प्लस ये बैटिंग भी कर सकते हैं।
बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। पाथी राणा डेफिनेटली हमारे टीम में होंगे, शामशी डेफिनेटली हमारे टीम में होंगे, हेड टू हेड में नंबर्स बहुत अच्छे हैं। उनके साथ गिराल क्वित्जे को आप ट्राई कर सकते हो या फिर रबाडा को, दोनों में से किसी एक को आप ट्राई करेंगे, क्योंकि केशव महाराज को मैं रखना चाहूँगा। पिच फंसने वाला है, वहाँ पे स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे निसंका को हटा के ना आप यहाँ पे रबाडा को भी ले सकते हैं। सारे बॉलर्स फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से कवर हो जाएगा। तो मेरा कॉम्बिनेशन ना फिलहाल कुछ ऐसा बन रहा है। विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक, बैटिंग सेक्शन में मार्क क्रम, रीजा हेंड्रिक्स एंड शानाका। टॉप 3 हमने कवर करके रखा है साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से, और सारे बॉलर्स हमने कवर करके रखा है साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से। अगर नॉर्किया खेलेगा किसी बॉलर की जगह, हम उनको भी लेने का कोशिश करेंगे। 2 हेड टू हेड में परफॉर्मर्स जिनका नाम बार बार रिपीट हुआ है मैचअप में, पाथी राणा एंड हसरंगा, उनको हमने रखा है। और शानाका क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दे रहा है, और बाकी किसी भी बैटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते रीसेंट फॉर्म को देखते हुए श्रीलंका का, तो इसीलिए मैंने किसी भी बाकी और कोई बैटर को नहीं लिया है। ये मेरा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है 3-4 मेंबर्स का। अगर इसमें कोई भी चेंज होता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। फाइनल अपडेट टॉस के बाद हम वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया आपका इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गिव अवे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। रियल 11 एप्लीकेशन पे हमारा 1.5 करोड़ का गिव अवे चल रहा है। शुक्रिया आपका।